हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा जैसे कि 7 से 10 मिनट स्पेशल चल रहा है अपना, और आज क्लास 12th में वीडियो नंबर आपका है 20, क्योंकि 90 तो पिछला हो चुका है। वीडियो नंबर आपका है 20 और आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर विलियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। देखो टॉपिक सिखा दूंगा, लेकिन सिखाने से पहले क्या आप ये जानते हो कि क्वथनांक क्या होता है? अगर क्वथनांक ही नहीं जानते तो उन्नयन क्या जानेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ना यहां पर थोड़ा सा क्वथनांक के बारे में बताता हूं। देखो सपोज जैसे कि मेरे पास ये एक बर्तन है, ठीक है, क्या है मेरे पास ये एक बर्तन है और इसमें मैंने जल को भर लिया, इसमें मैंने जल को भर लिया। अब मुझे चाहिए क्वथनांक। देखो आम से शब्दों में जो क्वथनांक होता है ना, वो ये होता है कि वह ताप जिस पर कोई वस्तु उबलने लगे। आप ऐसे भी बोल सकते हो वह ताप जिस पर कोई वस्तु उबलने लगे, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। आपने एक बर्तन लिया, बर्तन में आपने जल भरा, तो आपने क्या करा, फटाफट इसके नीचे लगा दी आगी। भाई सस्ती मद्दी लकड़ियां बीन कर ले आए और इसके नीचे लगा दी आगी। तो जैसे ही इसके नीचे आग लगाई, अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे गर्म होगा। तो जब भाई जल गर्म होता है वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता है? वो बाष्प निकलती है, उसमें से बाष्प निकलती है। ये सबने पढ़ा होगा भाई, धीरे धीरे अब ये गर्म होगा, इसमें से बाष्प निकलेगी। और अब ये जो निकल रही है बाष्प, ठीक है, अब ये जो निकल रही है बाष्प, तो जब ये जल की सतह को छोड़कर ऊपर गई, बाष्प में बदली, ठीक है, तो क्या होता है ना, ये अब वापस नीचे जाने से खुद को रोकेगी। तो ये क्या करेगी ना, जो ये द्रव की सतह है, क्या है ये द्रव की सतह है, इस पर लगाएगी दाब और ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो ये जो बाष्प है, अब ये इसकी ओर क्या लगा रही है, अब ये बाष्प नीचे की ओर लगा रही है दाब, ठीक है, नीचे की ओर लगा रही है दाब, ये कहलाता है बाष्प दाब। और क्या होता है ना, बाहर जो होता है, बाहर होता है आपका वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जो कि होता है 760 mm। अब क्या होना भाई, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, किसी द्रव को गर्म किया जाता है, तो उसकी बाष्प दाब जब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है, तो ही जो उस समय पर ताप होता है ना, वो क्या कहलाता है? वो क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है, अब जब कंडीशन ऐसी हो कि इसका जो वायुमंडलीय दाब है, तो इसका ये जो बाष्प दाब है, ये भी कितना हो जाए, ये भी हो जाए 760 mm। भाई इसका और इसका दाब आपस में कैसा हो जाए? बराबर हो जाए, तो वो ही क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। समझ में आया भाई? अब आपको क्वथनांक का एक्सप्लेनेशन करना है, तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का बाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। सपोज इसका इस समय जल है, तो इसका यहां पर ताप हमने रखा होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जल का जो क्वथनांक है वो कितना कहलाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से अलग अलग द्रव का अलग अलग होगा। ठीक है, तो यार अगर क्वथनांक सीख गए हो, देखो अब मेन टॉपिक हमारा है क्वथनांक का उन्नयन। देखो उन्नयन का मतलब होता है सीधा वृद्धि से, तो हमें क्वथनांक का उन्नयन सीखना है। तो बेटा कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, चलिए आपको सिखाते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। देखिए बेटा, क्वथनांक का उन्नयन सीखना है। क्वथनांक का उन्नयन सब सिखा देंगे, क्वथनांक का उन्नयन भी सिखा देंगे, उसके साथ में आपको ग्राम अणु आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक भी सिखा देंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक भी सिखा देंगे। ठीक है, मोलर भी सिखाएंगे, मोलर भी सिखाएंगे, क्वथनांक का उन्नयन भी सिखाएंगे। क्वथनांक आपको ऑलरेडी इस वीडियो में सिखा दिया है। सारे टॉपिक सिर्फ और सिर्फ 7 से 10 मिनट के अंदर सिमटा दिए जाएंगे। देखो बेटा, सबसे पहले क्वथनांक का उन्नयन सीखते हैं। देखो इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और इसे जो है ना डेल्टा टीवी से लिखा जाता है, इस तरीके से डेल्टा टी और इसके पैरों में बना दिया जाता है वी, इसे डेल्टा टीवी से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है? जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विलय मिलाया जाता है, तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। उन्नयन का मतलब ही मैंने आपको पीछे बताया, वृद्धि होता है, तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इट मींस क्वथनांक में वृद्धि होना, क्वथनांक का बढ़ जाना कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। या इसे आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, विलयन के क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को डेल्टा टीवी कहते हैं। ऐसा क्यों, अभी समझाएंगे आपको ये भी। ठीक है, अभी समझाएंगे। देखिए इधर देखिए, जैसे कि ये हमारे पास एक क्या है ना, अभी ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जल है,
जल है, और जल का जो क्वथनांक होता है ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक ये अकेला जल है तो अभी ये विलायक है ना, मतलब विलयन में कोई और दूसरा विलय मिला हुआ नहीं है, तो ये खुद ही क्या है, विलायक है। वैसे विलयन भी करा सकता है। तो अब क्या करा हमने लिया कोई अबाष्पशील विलय, अबाष्पशील विलय। अब अबाष्पशील का मतलब जिसे गर्म करने पर उसमें से बाष्प ना निकले, तो हमने क्या करा, अबाष्पशील की जगह हम या तो चीनी ले लीजिए, आप नॉर्मली घर पर मिल जाएगी, या आप नमक ले लीजिए। घर पर करके देख लीजिए यार, एक्सपेरिमेंट घर पर भी हो जाएगा। चीनी या नमक ले लीजिए और उसको इसमें डाल दीजिए। ठीक है, अब हमने क्या करा, जल के अणु जो थे तो क्वथनांक था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी पीछे मैंने आपको क्वथनांक बताया क्या होता है, जिस पर जल उबलने लगे, यह वह ताप जिस पर इसका बाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए। लेकिन जब हम अबाष्पशील विलय मिला देंगे इसमें चीनी या नमक, तो क्या होगा ना, इसका क्वथनांक जो 100 था अब वो लगभग कुछ बढ़ जाएगा, सपोज 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो चीनी का जो, जैसे सपोज ये डॉटेड जो है ना, ये जल के अणु है और चीनी के अणु ये हैं। तो चीनी के अणु जो होते हैं ना, ये जल के अणु से साइज में बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। तो ये जल के अणु जो बाहर निकल रहे थे बाष्प बनने के लिए, तो ये उन्हें अंदर ही रोक लेंगे, कुछ को निकलने देंगे, कुछ को ये रोक लेंगे, जितनों को ये रोक सकते हैं। तो क्या होगा, जो बाहर निकल गए, तो देखो जो पहले बाष्प निकल रही थी ज्यादा, तो बाष्प दाब भी ज्यादा था। अब इनके कारण बाष्प ही कम निकलेगी, तो बाष्प दाब भी कम निकलेगा। और जब बाष्प दाब कम निकलेगा तो इसकी बाष्प दाब को बढ़ाने के लिए पहले इसकी बाष्प को बढ़ाना पड़ेगा। और बाष्प को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे लगी आगी है इसको और बढ़ा दीजिए। जैसे ही आप इसे बढ़ाएंगे तो ये चीनी के कण जो है ना, ये भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे और वो खुद ब खुद बाहर निकलकर बाष्प में तब्दील हो जाएंगे और अपना क्या करेंगे, अपना बाष्प दाब जो है वो वायुमंडल दाब के बराबर कर लेंगे। ठीक है, और फिर इनका क्वथनांक जो भी टेम्परेचर उस समय पर होगा वो इनका क्या बन जाएगा, क्वथनांक बन जाएगा। तो 105 डिग्री सपोज हमने माना है ना यहाँ पर। अब थोड़ा सा चीज को अभी और थोड़ा सा समझाते हैं आपको। देखो जैसे कि नॉर्मल चीज से लो यार, कहीं पर ना कोई बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है और आसपास 8-10 पुलिस वाले खड़े हैं जो शील्ड लेकर खड़े हैं, यूं करके रास्ता ब्लॉक कर। अब क्या हुआ, जहां पर भीड़ इकट्ठा है वहां पीछे लग गई आगी, तो सबके पीछे लग गई आगी, तो सब क्या करेंगे, वहां से भागना स्टार्ट कर देंगे भागना स्टार्ट। अब जब उन्होंने भागना स्टार्ट करा, आगे खड़े हैं शील्ड लेके पुलिस वाले भैया, तो वो उनको यूं करके रोकेंगे और वो पीछे से भागते हुए आएंगे, वो कहेंगे हट जा हट जा हट जा, वो निकलने की कोशिश करेंगे। अब पुलिस वाले भैया पूरा जोर लगा के उन्हें रोक रहे हैं और वो पीछे से जो आ रहे हैं वो पुलिस वाले भैया को ठोक रहे हैं कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ। कहीं से पुलिस वाले भैया की शील्ड टूटेगी और वो निकलकर भागने लगेंगे। इसी तरीके से यहां पर चीनी के जो कण हैं, ये पुलिस वाले भैया हैं जो विलायक के अणुओं को नीचे से रोकना चाह रहे हैं, जो जल से आगे से जलने पर दूर भाग रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, इन पर पुश करेंगे और पुश करके कहीं से रास्ता बनाएंगे और वहां से इनकी बाष्प निकलने लगेगी। समझ में आया? तेजी चीजों से सीखा करो चीजों को। तो अब यहां पर ले देकर जो बना कंडीशन, क्या बनी कंडीशन, ये बनी पहले विलायक था तो इसका क्वथनांक था कम, जब इसने अबाष्पशील विलय मिला दिया इसका क्वथनांक गया बढ़ और वो बढ़कर हो गया 105। तो देखो पहले क्वथनांक था कम, बाद में गया बढ़। तो इसीलिए जब डेल्टा टी भी निकालते तो कैसे निकालते हैं, विलयन का क्वथनांक मतलब बड़े वाले क्वथनांक को घटा दो किस में से, छोटे वाले क्वथनांक में से। तो जो इसमें इस केस में आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी वृद्धि हुई है वही वृद्धि क्या कहलाती है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। देखो वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करना, तो यार ये दो टॉपिक की फटाफट यहां पर समझ लो फिर वीडियो खत्म करते हैं। ग्राम अणु आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसे K100 द्वारा प्रदर्शित करते हैं या KB डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है ना, इसी के ऊपर निर्भर करता है। 100 ग्राम विलायक, मतलब अब जो जल था इसकी मात्रा कितनी ले ली जाए, 100 ग्राम। 100 ग्राम विलायक में अबाष्पशील विलय का 1 मोल, मतलब जो चीनी थी ये कितनी ली जाए, 1 मोल। घोलने पर उस समय पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, मतलब क्वथनांक में जो ये वृद्धि आई थी उस समय पर जितनी होगी वो ही क्या कहलाता है, K100 कहलाता है, मतलब ग्रामाणु आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसके लिए एक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है इसे निकालने के लिए, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आगे वीडियोस में। तो इसका सूत्र ये होता है m बराबर 100 इंटू में K100 इंटू में स्मॉल w कैपिटल बटे में कैपिटल W इंटू डेल्टा टी। इसकी जगह पर आप KB डैश भी लगा सकते हैं,
ठीक है। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक देखो, अगर आप ये सीख गए तो इसमें और इसमें कुछ नहीं है। इसमें 100 ग्राम लिए थे, इसमें आपको 1000 ग्राम कर देना है, बाकी सब सेम रहने वाला है। फॉर्मूले में जहां के 100 था और 100 था, वहां पर 1000 कर दीजिए, ठीक है। 100 की जगह 1000, 100 की जगह 1000, बाकी सब देखो सेम टू सेम है। ये आपका होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। देखो अब मैं 2 मिनट के लिए साइड हूं, पहले आप इसे जरा नोट कर लो। हो गया बेटा। देखो यार, वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करना, तो ये इन टॉपिकों को मैंने आपको सिखा दिया, इतना ही इनके बारे में आप अच्छे से सीख लीजिए यार। किसी भी पेपर में बैठोगे यार, हिलाकर रख दोगे पेपर को, कतई आसानी तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो बेटा इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।